नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का इस टेस्ट सीरीज़ में। मुझे पता है आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप सभी स्कॉलर्स जेएनयू की परीक्षा की तैयारी अत्यंत गंभीर पूर्वक कर रहे हैं और इसी का मूल्यांकन का अभ्यास हम करेंगे। प्रिय साथी, ये पूरी की पूरी रियल टेस्ट है। हम 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे अपने परीक्षा के पैटर्न पर आधारित। और मैं चाहता हूं कि आप इतना अभ्यास करके घर से ही जाएं कि युद्ध स्थल में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और आप परीक्षा भवन के लिए किसी भी प्रकार का हेजिटेशन आपके मन में ना हो। उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए हम इस टेस्ट सीरीज़ से अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए मित्र, बिना विलंब किए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और विकल्प दिए गए हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। तो इसका सही उत्तर होगा मगही। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन और शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं। और विकल्प दिए गए हैं अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया और डी गर्दिश के दिन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और मेरी पत्नी और भेड़िया। ए, बी और सी सही। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। विकल्प दिए गए हैं आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। और विकल्पों पर गौर करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है आलोक पर्व और विचार और वितर्क। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही ए, यानी ए और सी सही। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। और विकल्प दिए गए हैं, एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनके दार्शनिक सिद्धांतों की सूची दी गई है। तो चलिए विकल्प पढ़ते हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास और मध्वाचार्य। तो मिलान करेंगे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय और मध्वाचार्य द्वैतवाद। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। गद्य रचनाएं दी गई हैं और लेखकों के साथ सुमेलित करना है मित्र। विकल्प दिए गए हैं हम हस्मत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें और चीड़ों पर चांदनी। तो चलिए मिलान करते हैं। हम हस्मत कृष्णा सोबती की रचना है, बच्चन निकट से अजित कुमार की रचना है, माटी की मूर्तें यह राम वृक्ष वेणीपुरी की रचना है और चीड़ों पर चांदनी यह निर्मल वर्मा की कृति है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प सी यानी बी सही हो जाएगा, 6 का बी। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। जी हाँ, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है। और विकल्प दिए गए हैं 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी और 1888 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी, यानी विकल्प सी। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। जी हाँ, अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और विकल्प दिए गए गंगा प्रसाद विमल, महिप सिंह, मधुकर सिंह और शिव प्रसाद सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल, यानी विकल्प ए सही। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद शीर्षक के पुस्तक के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं और विकल्प दिए गए हैं श्रीकांत वर्मा,
चंद्रकांत देवताले, धूमिल और लीलाधर जगुड़ी। तो नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की कृति है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। विकल्प दिए गए हैं पुष्पदंत, सरहपा, शालिभद्र सूरि और मंजू कवि। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी, सरहपा। 13वां प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, भाषा पूछी गई है और विकल्प दिए गए हैं अवहट, प्राकृत, पाली और संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी अवहट। 13वां प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं और विकल्प दिए गए हैं नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास और शूरदास। तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अज्ञेय किस काल के कवि हैं। जी हाँ, अज्ञेय किस काल के कवि हैं और विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेद युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग। तो अज्ञेय जो है प्रयोगवादी युग के कवि हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है। जी हाँ, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है और विकल्प हैं 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी और 1929 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1839 ईस्वी। 16वां प्रश्न है कि गोरखबानी के संपादक कौन हैं। गोरखबानी के संपादक कौन हैं। माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास और पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्रिका दी गई है और दूसरी तरफ संपादकों की सूची दी गई है और हमें सुमेलित करना है। और समाचार पत्रिकाओं की सूची में माधुरी, ब्राह्मण, विशाल भारत और कवि वचन सुधा। तो माधुरी दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 18वां प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है और विकल्प दिए गए चंदायन, हंसावली, मृगावती और पद्मवत। तो इसका सही उत्तर होगा हंसावली। जी हाँ, विकल्प बी सही। 19वां प्रश्न आपके समक्ष है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई और विकल्प दिए गए हैं 1631 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1631 विक्रम संवत, 1854 विक्रम संवत, 1680 विक्रम संवत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1631 विक्रम संवत। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि तुलसीदास किस मत के भक्त कवि हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं और विकल्प दिए गए हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है मित्र कि रामचरितमानस में लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, भावावेश और अनुशाक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है। जी हाँ, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं अपितु गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, भावावेश और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किसका है। तो और विकल्प दिए गए हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22वां प्रश्न है कि हमें सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार की सूची दी गई है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सूची 1 में है शिवराज भूषण, रस रहस्य, पद्मभरण और काव्य निर्णय। तो हम सुमेलित करेंगे इसको। तो सबसे पहला शिवराज भूषण, भूषण की
कृति है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की कृति है। पद्माभरण पद्माकर की, और काव्य निर्णय भिखारी दास की कृति है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। जी हाँ, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? और विकल्प दिए गए केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास और रहीम। तो यह पंक्ति जो है भिखारी दास की है। 24वां प्रश्न है कि डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यह पंक्ति है। जी हाँ, और विकल्प दिए गए ठाकुर, बोधा, घनानंद और पद्माकर। तो यह जो पंक्ति दी गई है वह ठाकुर की पंक्ति है। 25वां प्रश्न है कि एक तरफ नाटककार की सूची दी गई है और दूसरी तरफ नाट्य रचनाओं की, और हमें सुमेलित करना है। विकल्पों की ओर गौर करें तो भारतेंदु, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 मोहन राकेश और विकल्प 4 लक्ष्मी नारायण लाल। तो चलिए विकल्पों पर गौर करें मित्र। तो भारतेंदु जो है इनकी नाट्य रचना है अंधेर नगरी, प्रसाद की नाट्य रचना है स्कंदगुप्त, मोहन राकेश की आकाश का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, और लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है मादा कैक्टस। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ 25 का सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन काल है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन काल है। विकल्प दिए गए 1865 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1880 ईस्वी और 1879 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1868 ईस्वी। जी हाँ, विकल्प बी। 27वां प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? विकल्प दिए गए 1560 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1570 ईस्वी और 1575 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1565 ईस्वी। 28वां प्रश्न है कि काव्य की रीति सीखी सुकविन्न सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। जी हाँ, काव्य की रीति सीखी सुकविन्न सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, यह काव्योक्ति के कवि हैं। और विकल्प दिए गए हैं केशवदास, मतिराम, पद्माकर और भिखारी दास। तो यह जो काव्य पंक्ति है यह भिखारी दास की है। 29वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन है। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन है। विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सुमेलित कीजिए, और एक तरफ संप्रदाय दी गई है और दूसरी तरफ प्रवर्तक आचार्यों की सूची दी गई है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति और ध्वनि। तो चलिए मिलान करते हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अलंकार भामह, वक्रोक्ति कुंतक और ध्वनि आनंद वर्धन। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। 31वां प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, और विकल्प दिए गए हैं भ्रमर गीत सार, रस सिद्धांत, कविता के नए प्रतिमाण और नई कविता के प्रतिमाण। तो हमें सुमेलित करना है। तो चलिए मित्र सुमेलित करते हैं। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। कविता के नए प्रतिमान, जी हाँ, कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की है, और नई कविता के प्रतिमान यह लक्ष्मीकांत वर्मा की है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प सही हुआ डी। 32वां प्रश्न है कि मतवाला के संपादक कौन थे? मतवाला के संपादक कौन थे? विकल्प हैं शिवपूजन सहाय, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 33वां प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? विकल्प दिए गए अब्दुल रहमान, राम सिंह, पुष्पदंत और जिनदत्त। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दी गई है पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। तो चलिए मित्र सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहला है पैशाची अपभ्रंश पंजाबी, मागधी अपभ्रंश बिहारी, अर्धमागधी अवधी और खस अपभ्रंश पहाड़ी। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो गया जी हाँ विकल्प बी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं प्रताप सिंह बिष्ट, डॉक्टर नामवर सिंह, गंगा प्रसाद विमल और काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। 36वां प्रश्न है अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प दिए गए हैं घनानंद, रसलीन, तुलसी और रहीम। तो यह पंक्ति है घनानंद की। 37वां प्रश्न है जिंदगी और ज़ोंक के लेखक हैं। जी हाँ, जिंदगी और ज़ोंक के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं जैनेन्द्र, कमलेश्वर, अमरकांत और धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ सी अमरकांत। 38वां प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी और 1956 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी। जी हाँ, विकल्प सी सही। 39वां प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। जी हाँ, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? विकल्प दिए गए ईश्वरदास, तुलसीदास, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा है। विकल्प दिए गए हैं वामन, भामह, दंडी और कुंतक। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी भामह। अगला सवाल है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं और विकल्प दिए गए हैं गंग कवि, देव, चिंतामणि और बोधा। तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं गंग कवि। 42वां सवाल है कि एक तरफ पत्रिकाओं की सूची दी गई है और दूसरी तरफ संपादकों के नाम दिए गए हैं और हमें सुमेलित करना है। पत्रिकाओं के नाम में निकष, सारिका, हंस और रविवार है। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले हंस निकष धर्मवीर भारती की पत्रिका है, सारिका उदयन शर्मा की, हंस राजेंद्र यादव और रविवार ये जो है निकष जो है यह धर्मवीर भारती की है। जी हाँ, निकष धर्मवीर भारती की है, सारिका कमलेश्वर की है, हंस राजेंद्र यादव की है और रविवार उदयन शर्मा की है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प होगा 42 का बी सही। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न कि रोज कहानी का लेखक है। जी हाँ, रोज कहानी का लेखक है और विकल्प है अज्ञेय, जैनेन्द्र, डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा। तो रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। 44वां प्रश्न है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। जी हाँ, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास और यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं भीष्म शाणी, मार्कंडेय, गणपति चंद्रगुप्त और नामवर सिंह। तो यह कथन है गणपति चंद्रगुप्त का। 45वां सवाल है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं राधा रामकृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, चतुर्सेन शास्त्री और देवकी नंदन खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा लाला श्रीनिवास दास। 46वां प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचयिता हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के रचयिता हैं और विकल्प हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। 47वां प्रश्न है कि और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। जी हाँ, वह तोड़ती पत्थर निराला की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति। इस और प्रश्न पूछा गया है कि निराला के इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा और विकल्प दिए गए हैं छायावाद, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ प्रगतिवादी। 48वां प्रश्न है कि छायावाद का मैनिफेस्टो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है और विकल्प हैं कामायनी की भूमिका, पल्लव की भूमिका, आंसू की भूमिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव की भूमिका। 49वां प्रश्न है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जी हाँ, यह पंक्ति किसकी है और विकल्प है कहाँ से ली गई है? कामायनी, पल्लव,
अनामिका और निहार, तो यह पंक्ति जो है प्रसादकृत कामायनी से ली गई है। 50वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि जागो जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं। जी हाँ, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं और विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, पंत, निराला और दिनकर। तो इसके जागो फिर एक बार के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 51वां प्रश्न है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। जी हाँ, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है और यह कथन किसका है हमें बताना है और विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। 52वां प्रश्न है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। और ये पंक्ति किसकी है हमें बतानी है और विकल्प दिए गए हैं पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो यह पंक्ति है जी हाँ पंत की। 53वां प्रश्न है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था और विकल्प हैं गोदान, निर्मला, रंगभूमि और सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। 54वां प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई। जी हाँ, आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई और विकल्प दिए गए हैं 1965, 1969, 1970 और 1972। तो इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी। 55वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई। जी हाँ, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई और विकल्प दिए गए हैं 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1940 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी। 56वां प्रश्न है कि अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संकलन से है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संकलन से है और विकल्प है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल, हरी घास पर क्षण भर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है। 57वां प्रश्न है कि कामायनी का काव्य रूप कौन सा है। कामायनी का काव्य रूप कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा महाकाव्य। 58वां प्रश्न है कि भारतेंदु जी का अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है। जी हाँ, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है और विकल्प दिए गए हैं प्रहसन, भाण, गीति नाट्य और वीथी। तो यह जो है प्रहसन है। 59वां प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक हैं राय कृष्णदास, बी रामवृक्ष वेणीपुरी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कुबेर नाथ रॉय। इसका सही उत्तर होगा बी रामवृक्ष वेणीपुरी। 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सुमेलित करना है और विकल्प दिए गए हैं सूची 1 में कुटज, रस आखे तक, तुम चंदन हम पानी और आषाढ़ का एक दिन। तो चलिए मित्र मिलान करते हैं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, रस आखे तक कुबेर नाथ राय, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र और आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ उत्तर ए। तो अगला सवाल है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है और विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह काव्य में रहस्यवाद निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 62वां प्रश्न है कि एक डरी हुई औरत नामक कहानी के कहानीकार निम्नलिखित में से कौन हैं और विकल्प दिए गए हैं ममता कालिया, रविंद्र कालिया, अज्ञेय और महिप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रविंद्र कालिया। 63वां प्रश्न है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं और विकल्प दिए गए हैं वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन और मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी किसकी रचना है। अपने अपने अजनबी किसकी रचना है और विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी। तो अपने अपने अजनबी यह अज्ञेय की कृति है। 65वां प्रश्न है एक तरफ पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ
पंक्ति के उक्तिकार दिए गए हैं। तो विकल्प ए है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। विकल्प बी एक तुम यह विस्तृत भूखंड। विकल्प सी अबे सुनबे गुलाब। और विकल्प डी इठलाती आई ग्राम युवती। तो सबसे पहला है अबला जीवन हाय तुम्हारी, यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, यह प्रसाद की पंक्ति है। अबे सुनबे गुलाब, यह निराला की पंक्ति है। और इठलाती ग्राम युवती, यह पंत की पंक्ति है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होता है विकल्प बी। जी हाँ, विकल्प बी सही उत्तर हो गया। 66वां प्रश्न है कि मौन निमंत्रण कविता किस कवि की है। मौन निमंत्रण कविता किस कवि की है। विकल्प दिए गए हैं पंत, दिनकर, प्रसाद और निराला। तो मौन निमंत्रण पंत की कृति है। 67वां प्रश्न है कि तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। विकल्प दिए गए हैं 1958, 1959, 1960 और 1961। तो इसका सही उत्तर होगा 1959, विकल्प बी। 68वां प्रश्न है कि द्विवेद युग को जागरण काल किस विद्वान ने कहा। द्विवेद युग को जागरण काल किस विद्वान ने कहा। विकल्प दिए गए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। 69वां प्रश्न है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। और विकल्प दिए गए हैं 10, 11, 12 और 13। तो इसका सही उत्तर होगा 12। 70वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है। और विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन। 71वां प्रश्न प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। और विकल्प दिए गए हैं मेरुतुंग, स्थूलीभद्र, विजयसेन सूरि और आसगु। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग। 72वां प्रश्न है कि अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक हैं। और विकल्प दिए गए हैं श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ श्रीकांत वर्मा। 73वां प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, राम वृक्ष वेणीपुरी और हरिऔध। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ जैनेन्द्र कुमार। 74वां प्रश्न मित्र आपके समक्ष है कि एक साहित्यिक डायरी के लेखक हैं। एक साहित्यिक डायरी के लेखक हैं। और विकल्प है मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन और मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी मुक्तिबोध। 75वां प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। विकल्प हैं राजशेखर, रुद्रट, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विश्वनाथ। 76वां प्रश्न है कि जिंदगी मुस्कुराई रचना के लेखक हैं। और विकल्प दिए गए हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिव पूजन शाह, प्रकाश चंद्र गुप्त, श्रीराम शर्मा। तो यह कृति है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 77वां प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन हैं। और विकल्प दिए गए हैं सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र और पद्म सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता। 78वां प्रश्न आपके समक्ष है कि एक तरफ यात्रा वृत्तांत दी गई है और दूसरी तरफ उनके लेखक की सूची दी गई है। तो चलिए विकल्पों की ओर गौर करें तो हमारी जापान यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, आखिरी चट्टान तक और चीड़ों पर चांदनी। तो सबसे पहला है हमारी जापान यात्रा, यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। मेरी तिब्बत यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। 79वां प्रश्न है कि आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं। और विकल्प दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद और डी मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 80वां प्रश्न है कि 8वां सर्ग किसका प्रसिद्ध नाटक है। 8वां सर्ग किसका प्रसिद्ध नाटक है। और विकल्प दिए गए हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और डी धर्मवीर भारती। तो 8वां सर्ग जो है यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है।
अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन सा एक नाटक अनुदित रचना है। जी हाँ, भारतेंदु का कौन सा नाटक अनुदित रचना है। और विकल्प दिए गए हैं चंद्रावली, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, विद्या सुंदर और अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है कि हिंदी रंगमंच के जनक किसे कहा जाता है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है। और विकल्प दिए गए हैं मिलिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बापू गोपाल चंद्र और उदय शंकर। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 83 प्रश्न, ढाई आखर प्रेम का के कहानीकार हैं। ढाई आखर प्रेम का के कहानीकार हैं मणिका मोहिनी, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। और विकल्प दिए गए हैं मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, उषा प्रेमवदा और नासिरा शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा शोभती। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। और विकल्प दिए गए हैं दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ और डी यथास्थितिवादी। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ वर्ग चेतना प्रधान। 86 प्रश्न नंबर है आपका कि द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता है। विकल्प दिए गए हैं उपदेशात्मक व इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, सी नवजागरण परक और डी नारी चेतनात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और गुलेरी जी। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 88 प्रश्न संख्या, विरह वारिश किसकी रचना है। विरह वारिश किसकी रचना है। और विकल्प दिए गए बोधा, आलम, देव और घनानंद। तो यह इसका सही उत्तर होगा बोधा। 89 प्रश्न है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है। और विकल्प दिए गए हैं नंददास, शूरदास, कुंभण दास और परमानंद दास। तो यह पंक्ति जो है कुंभण दास की है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। और विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। जी हाँ, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। और विकल्प दिए गए हैं गारसा दत्तासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल और पंडित हर प्रसाद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 92, चार्ल्स इलियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। चार्ल्स इलियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। विकल्प दिए गए हैं परमाल रासो, आल्हाखंड, खुमान रासो और बीशल देव रासो। इसका सही उत्तर होगा आल्हाखंड। 93 प्रश्न संख्या, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचड़, बी अर्धमागधी, सी खस और डी मागधी। तो इसका सही उत्तर होगा बी अर्धमागधी। 94 प्रश्न संख्या कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। विकल्प दिए गए 1828 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1898 ईस्वी और 1882 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1828 ईस्वी। प्रश्न संख्या 95 की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम बताना है। और विकल्प दिए गए हैं जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर सेन। प्रश्न संख्या 96 कि निम्नलिखित में कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। जी हाँ, हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है, यह बताना है आपको। विकल्प दिए गए हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते और जीप पर सवार इल्लियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी।
प्रश्न संख्या 97, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? और विकल्प दिए गए हैं यात्रा वृत्तांत, बी संस्मरण, सी रेखा चित्र और डी निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 98, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, राम विलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 99 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं। विकल्प दिए गए कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा और उषा प्रेमवदा। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा अग्निहोत्री। और अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है मित्र, आगम वेय पुराणै पाणय माण वहंती पंक्ति किसकी है? और विकल्प दिए गए हैं शरहपा, कणहपा, शबरपा और डोम्बिपा। तो प्रिय मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने पूरे टेस्ट सीरीज में अपना स्वमूल्यांकन अवश्य किया होगा। परीक्षा में आपको 2 घंटे की समयावधि मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमने लगभग 40 मिनटों में ही इस टेस्ट को समाप्त कर लिया है। आप इस टेस्ट के मूल्यांकन के पश्चात मेरे साथ अपने अंक भी साझा करें और आप कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको यह टेस्ट की श्रृंखला कैसी लगी। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आप अपनी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करते रहें। जय हिंद।